हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम के गौर और 10th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में रिफ्रैक्शन चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, नो मैटर हाउ फॉर यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर खड़े होते हैं मिरर के सामने वेरी नहीं करता। योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, आपकी इमेज जो है हमेशा इरेक्ट बनती है। मतलब कहाँ पर खड़े हो मिरर के सामने ये फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहाँ पर खड़े हो, हमेशा आपकी इमेज कैसी, आप हमेशा इरेक्ट नज़र आते हो, सीधे नज़र आते हो। मिरर इज़ लाइकली टू बी, वो मिरर कौन सा होगा? प्लेन मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा, या तो प्लेन मिरर भी हो सकता है, कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है। बच्चों ध्यान से सुनिए, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही ऐसे मिरर होते हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट को कहाँ पर कहीं भी रख दें तो इमेज हमेशा इरेक्ट ही बनेगा, और सीधा इरेक्ट मतलब सीधा इमेज बनेगा और वर्चुअल बनेगा। तो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज इरेक्ट कैसी बनती है और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इरेक्ट की इमेज कैसी बनती है मैं बना के दिखा रहा हूँ। हालांकि पहले प्रीवियस वीडियो में अपन देख चुके हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, प्लेन और कॉन्वेक्स दोनों। तो आंसर आना चाहिए प्लेन एंड कॉन्वेक्स। बच्चे प्लेन मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, एक फ्लावर बना लेते हैं। देखिए आप, ये फ्लावर बनाया मैंने, इससे आने वाली दो लाइटें हैं, ठीक है, इस तरीके से मिरर के ऊपर इंसिडेंट होंगी। हालांकि इनफाइनाइट रेज आएगी, लेकिन चूंकि यहाँ देख रहे हो तो यहाँ से आने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के आपके आइज़ में जाएंगी। तो रेज जो है इस तरीके से आपको लेना है, एक लाइट रे यहाँ ले लीजिए और एक लाइट रे यहाँ ले लीजिए। दोनों लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद में देखिए कहाँ से पास होगी, एक यहाँ से पास होगी, इधर आ जाएगी, लेकिन लगेगा वो यहाँ से आ रही है। दूसरी लाइट रे ये वाली रिफ्लेक्शन के बाद इस साइड आ जाएगी, लेकिन जब आइज में एंटर करेगी ऐसा लगेगा यहाँ से आ रही है। मतलब दोनों जो लाइट रेज हैं वो इस पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है फ्लावर, इसका इमेज यहाँ बन जाएगा। देखिए आप, बस इरेक्ट इमेज होगा, लेकिन साइड चेंज होंगी, लेफ्ट पार्ट राइट में चला जाएगा, राइट पार्ट लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये इरेक्ट इमेज हो जाएगा, इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो ये प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो हमेशा इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है। मैटर नहीं करता कि आप कहाँ खड़े हुए हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा इरेक्ट ही बनेगा। यहाँ पर भी अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो अब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हो फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा इमेज इरेक्ट ही बनेगा, और पोल और फोकस के बीच में यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, और ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे। तो मैं रख के दिखा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, इमेज बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, ये देखिए, इसका नाम आप ए बी दे दीजिए। अब फर्स्ट लाइट रे पैरेलल ले जाइए प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये जो लाइट रे पैरेलल ले जा रहा हूँ, ये देखिए आप, ये रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस की अपोजिट लौट जाएगी, फोकस की अपोजिट, ये देखिए, यहाँ से टकराने के बाद में ये इस साइड चली जाएगी, लेकिन लगेगा फोकस से आ रही है इस साइड। इसके बाद सेकेंड लाइट रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन आप जानते हो टकराने के बाद पीछे पॉली से जाएगी नहीं वो, तो ये वापस लौट आएगी, ये देखिएगा आप, लेकिन लगेगा कहाँ से आ रही वो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो दोनों लाइट रे जो हैं रिफ्लेक्शन के बाद डायरेक्शन कैसी चेंज हुई, यहाँ से जाने के बाद डायरेक्शन इस तरीके से हो गई, लगता है फोकस से आ रही है, और ये लाइट रे जो है सी की डायरेक्शन में गई थी तो वापस लौट आई। ये दोनों लाइट रे आपकी आइज में एंटर करेंगे तो ऐसा लगेगा यहाँ से आ रही हैं। तो इस पॉइंट को ए डेस पॉइंट दे देते हैं यहाँ पे, ये देखिए ए डेस पॉइंट। अब ए डेस से एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ए डेस बी डेस इरेक्ट इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर इरेक्ट इमेज बना दीजिए, ये देखिए आप यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करिए, ये नॉर्मल ड्रॉ किया आपने, तो यहाँ पर ये जो ए डेस बी डेस है ये वो इरेक्ट इमेज बनेगा। तो कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, प्लेन मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों जो है इरेक्ट ही इमेज बनाते हैं, सीधा इमेज बनाते हैं। देखिए आप ध्यान से, तो उसका जो आंसर है ये डी नंबर का है, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतने काफ़ी है, देखिएगा, थैंक यू।